डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अभिलेख पर की सामग्रियों से यह प्रकट होता है कि विषय वस्तु की संपत्ति आयकर विभाग द्वारा आरंभ प्रमाण पत्र कार्यवाहियों में 18 अगस्त 1964 को शंभूराम किरोड़ीमल संयुक्त हिंदू कुटुंब के सदस्य से 2,60,000 रुपये की रकम के आयकर बकायों की वसूली के लिए नीलामी क्रेता स्वर्गीय V.N. वासुदेव को विक्रय किया जाना तात्पर्यत थी। पूर्णविराम किरोड़ीमल ने वासुदेव को ऐसे तात्पर्यत विक्रय का विरोध किया क्योंकि इसके लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय से इजाज़त नहीं ली गई थी, जिसे मुख्य आयुक्त दिल्ली द्वारा उलट दिया गया था और तारीख 26 फरवरी 1965 के आदेश द्वारा वासुदेव के पक्ष में तात्पर्यत विक्रय की पुष्टि कर दिया गया था। पूर्णविराम इस प्रकरण पर 1957 की वाद संख्या 1451 में आयकर विभाग द्वारा आवेदन फाइल किया गया, यह प्रार्थना करते हुए कि दिल्ली की संपत्ति को विक्रय के लिए रखने के पूर्व न्यायालय से इजाज़त लेने में लोप को माफ़ किया जाए और वासुदेव के पक्ष में दिल्ली की संपत्ति के उक्त विक्रय को पूरा करने की इजाज़त दी जाए और उसे प्रभाव में देने की भी इजाज़त दी जाए। पूर्णविराम आयकर विभाग द्वारा फाइल आवेदन पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षकारों के विरोधी दलीलों को नोट करने के पश्चात तारीख 8 सितंबर 1965 को आदेश पारित किया। पूर्णविराम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 293 राजस्व आयकर प्राधिकारी के विरुद्ध किसी भी सिविल न्यायालय में वाद फाइल करने से पूर्णतया वर्जित करता है और विधि का समादेश तब तक नोटिस जारी करने पर रोक बनाए रखता है जब तक कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 1985 की रिट याचिका संख्या 18,500 सिविल में आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है, जिसका विनिश्चय तारीख 26 अक्टूबर 1990 को जब जिला न्यायाधीश दिल्ली के समक्ष 1985 की सिविल वाद संख्या 471 के अभिकथित लंबित रहते हुए पक्षकारों के नाम हटाने का आदेश दिया गया था। यद्यपि इसे तारीख 26 अक्टूबर 1990 का निर्णय उद्घोषित करने के ठीक पूर्व खारिज कर दिया गया था। पूर्णविराम उच्च न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने प्रत्यार्थियों को दिल्ली में स्थित विषय वस्तु संपत्ति के संबंध में नया सिविल वाद फाइल करने की स्वतंत्रता दी थी और पक्षकारों में किसी भी पक्षकार ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 293 के अधीन परिकल्पित विधि के इस समादेश को न्यायालय के नोटिस पर नहीं लाया कि आयकर विभाग के विरुद्ध सिविल वाद विधि के अधीन
कायम रखे जाने योग्य नहीं है, जिसे पक्षकारों के विरोधी दावों पर निष्कर्ष निकालते समय न्यायालय द्वारा भूल से लोप किया जाना प्रतीत होता है। पूर्णविराम। उच्च न्यायालय द्वारा अपने पुनरावलोकन अधिकारिता में इसे नोट नहीं किया गया था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अभिलेख पर आमुख पर ही प्रकट त्रुटि प्रतीत होती है और परिणामतः तारीख 19 अक्टूबर 2012 के आदेश को वापस मंगाने के लिए पुनरावलोकन आवेदन मंजूर कर लिया था और प्रकीर्ण आवेदन में पारित तारीख 31 मार्च 2006 के निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया था और 1985 की रिट याचिका संख्या 18,500 को प्रतिस्थापित करते हुए इसके गुणागुणों पर सुनवाई करने के लिए तारीख 24 सितंबर 2014 का आक्षेपित निर्णय दिया था। पूर्णविराम। स्टॉप।